बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। वीलॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हालात बताते हैं कि मुल्क में जारी बदतरीन सियासी बहरान फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुका है। आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से बड़ी तेजी से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज पर पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल को वोटिंग का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में दो टोक अंदाज में कहा है कि वो मुल्क की खातिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर से बातचीत करने को तैयार है। इसी वीडियो पैगाम में उन्होंने ये बात भी कही कि मुल्क में एक ही बार इलेक्शन हो जाए तो इससे पैसे की बचत होगी। जिस वक्त निजी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर इमरान खान का ये पैगाम चल रहा था, एन उसी वक्त मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। वो इंतहाई नामुनासिब जुबान में अदलिया अदारों और इमरान खान के खिलाफ तबर्राबाजी कर रही थी। मरियम नवाज की तकारीर किसी शिकस्त खोरदा औरत के वावेले या बैन से ज्यादा नहीं है। उनके वालिद मियां नवाज शरीफ, जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के लाडले रहे हैं, जिस अदलिया के खिलाफ मरियम नवाज मुसलसल हर्जा सराई कर रही हैं, उसी अदलिया ने उनके बाप को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर चंद हफ्तों के लिए बैरून मुल्क दवाई लेने के लिए भेजा था और कई साल गुजर गए हैं, वो वापस आने को तैयार नहीं। अगर नवाज शरीफ लाडला ना होता तो अदलिया उसे घसीट कर पाकिस्तान लाती और जेल में बंद करती, लेकिन यह मरियम नवाज को दिखाई नहीं देगा। उनके इसी रवैये ने नवाज शरीफ से पहले इक्तदार छीना, फिर पार्टी की क्यादत गई, फिर वो खुद साख्ता जिला वतनी पर मजबूर हुए और अब खानदान के अंदर दरार पड़ चुकी है। नून लीगी वर्कर्स इंतजार कर रहे हैं कि हमारा शेर कायद नवाज शरीफ कब आएगा, और उनका शेर कायद पाकिस्तान की तरफ मुंह करने से भी डर रहा है। मरियम नवाज को यह बात समझ लेनी चाहिए कि आइंदा सियासत में उनके अब्बा जी और अब्बा जी की लाडली का कोई किरदार नहीं। शेख रशीद बड़ा जोर देकर कहा करते थे कि नून से शीन निकलेगी। पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा ये बात बता रहा है कि शीन निकलेगी नहीं, शीन निकल चुकी है। नाज़रीन, अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना लाजिम है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को पंजाब में इलेक्शन के लिए ईद उल फितर के बाद की तारीखें तजवीज की। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई तक पंजाब में इलेक्शन कराने की तजवीज दी थी और तरजीहन वोटिंग इतवार के रोज कराने की भी तजवीज दी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीखें तजवीज की गई थी, उनमें से एक तारीख 30 अप्रैल की तारीख का जो है वो ऐलान कर दिया है। यानी पंजाब में सूबाई असम्बली के लिए आम इंतखाबात 30 अप्रैल बरोज इतवार को होंगे। मुस्लिम लीग नून समेत तमाम पार्टियों ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइंदा 2-3 रोज तक इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातें उम्मीदवारों में टिकटें तकसीम करेंगी। पीटीआई ने पहले से ही दरखास्तों की वसूली का काम शुरू कर रखा है। तकरीबन तमाम इजला से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंदों ने अपनी दरखास्तें पार्टी को जमा करवा दी हैं। पंजाब के बाद अब केपीके में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। मुमकिन है वहां भी इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल का ही इंतखाब किया जाए ताकि दोनों सूबों में एक ही दिन इलेक्शन हो जाए। नाज़रीन, गो के सदर मुमलिकत ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। केपीके में इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक इंतखाबात के हवाले से गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। पाकिस्तान जिन बदतरीन मुआशी हालात से गुजर रहा है, मुल्क बार बार इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। यानी पहले 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाए जाए और चंद महीने के बाद बाकी 2 सूबों में और कौमी असम्बली में इलेक्शन हो, ऐसा बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। ये बात हमने पहले भी कई बार व्लॉग्स में कही। बेहतरीन रास्ता तो यही है कि पूरे मुल्क में एक कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन हो। आज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने भी ये बात कह दी है कि मुल्क में एक ही बार इलेक्शन हो जाए तो इससे पैसा बचेगा। ये बहुत बड़ा बयान है। अगर तमाम सियासी क़यादत इस मसले पर गौर करे और मुत्तफिका तौर पर इस हवाले से कोई फैसला कर ले तो ये मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में बहुत बड़ा फैसला साबित हो सकता है। लेकिन मसला ये है
کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان نفرتوں کی دیوار اس قدر بلند ہو چکی ہے کہ اسے گرانا بڑا مشکل کام ہے، ناممکن نہیں لیکن مشکل کام ضرور ہے۔ ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ ملک کی خاطر کوئی بڑا رول ادا کر سکتی ہے، وہی اس ملک کو سیاسی بحران سے نکال سکتی ہے۔ عمران خان نے ملک کے مفاد کی خاطر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بات چیت کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ عمران خان کے اس بیان کے فوری بعد وزیر اعظم ہاؤس میں حکمران اتحاد کے 3 بڑوں کی بیٹھک شروع ہو چکی ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان شریک ہیں۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ملک کا بدترین سیاسی بحران فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ اللہ کرے جو بھی فیصلے ہوں وہ میرے ملک اور عوام کے لیے خوشحالی، امن اور سلامتی کا پیغام لائیں۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔